नमस्कार दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के हाथों दूसरे टी20 मुकाबले में मिली हार के बाद कप्तान के दावेदार सूर्य कुमार यादव और कोच गंभीर ने तीसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बहुत बड़े और चौंका देने वाले बदलाव कर दिए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना चुका है और भारत को बचे सभी मुकाबले जीतने होंगे अगर उन्हें ये सीरीज अपने नाम करनी है तो। इसके लिए सूर्य कुमार यादव ने कुछ कठोर कदम उठाने का फैसला लिया है। भारतीय टीम की इस नई प्लेइंग 11 को देखकर ऑस्ट्रेलिया का पूरा खेमा घबरा गया है, जिसने पूरा क्रिकेट जगत हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव तीसरे टी20 के लिए अपनी नई प्लेइंग 11 का ऐलान करते हुए ऐसा बड़ा और बोल्ड फैसला लिया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। साफ साफ कह दिया है सूर्या ने, अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, अब सिर्फ एग्जीक्यूशन। क्योंकि दोस्तों, सीरीज जीतने के लिए भारत को अब 3 में से 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अब वक्त है करो या मरो का। एक गलती और सीरीज निकल जाएगी हाथ से। जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन दूसरे मुकाबले में उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, उन्हें सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। संजू सैमसन और शिवम दुबे के ऊपर गाज गिर चुकी है, तो वहीं अर्शदीप सिंह की वापसी होना तय हो चुका है और उनकी जगह आए हैं ऐसे खतरनाक योद्धा शूरवीर जिनके नाम सुनकर ही ऑस्ट्रेलिया के कैंप में हलचल मच गई है। इन 11 शेरों को देखकर लग रहा है कि अब ओवल क्रिकेट ग्राउंड नहीं बल्कि भारत की जीत का रणभूमि बन चुका है और जब ये खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे तो गूंजेगा नहीं, झूम उठेगा। अब सूर्य की सेना आई है और जीत अब पक्की है। लेकिन दोस्तों, उस लिस्ट तक पहुंचने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय टीम दुनिया की सबसे दमदार और खतरनाक टीमों में से एक है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हर क्रिकेट अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबले में जो कुछ हुआ उसने हर भारतीय फैन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर गलती कहां हुई? जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मुकाबला मेलबर्न के मैदान पर खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय पारी की शुरुआत हुई शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के साथ, लेकिन उम्मीद के मुताबिक शुरुआत नहीं मिली। शुभमन गिल सिर्फ 5 रन बनाए और पवेलियन में लौट गए। वहीं संजू सैमसन 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी सिर्फ 1 रन ही बना सके, जबकि तिलक वर्मा खाता तक नहीं खोल पाए। अक्षर पटेल ने 7 रन जोड़े, शिवम दुबे 4 पर आउट हुए और कुलदीप यादव बिना रन बनाए पवेलियन लौटे। हालांकि एक छोर पर अभिषेक शर्मा ने कमाल की पारी खेली, 37 गेंदों पर 68 रन, और यही वजह रही कि भारतीय टीम किसी तरह 20 ओवर में 125 रन तक पहुंची। लेकिन यह लक्ष्य ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने बहुत छोटा साबित हुआ। मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की तूफानी बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और 15 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। पहला मुकाबला बारिश में रद्द हो गया था। अब 3 मुकाबले बचे हैं और भारत को सीरीज जीतने के लिए अब हर मैच जीतना होगा। लेकिन दोस्तों, अब कहानी यहीं से पलटने वाली है, क्योंकि कप्तान सूर्य और कोच गंभीर ने तीसरे टी20 के लिए टीम में किए हैं कई बड़े बदलाव। जिन खिलाड़ियों ने उम्मीदों पर पानी फेरा, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि जो खिलाड़ी फॉर्म में हैं और जोश से भरे हैं, उन्हें टीम में शामिल किया गया है। अब मुकाबला होगा सिर्फ जीत का, सिर्फ भारत की शान का। कप्तान ने खुद कहा है, अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, अब सिर्फ एग्जीक्यूशन। और यही कारण है कि तीसरा टी20 मुकाबला होने वाला है बेहद खास, क्योंकि अब यह सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं रहेगा, ये बनेगा जज्बे का बनाम जुनून, रिकॉर्ड्स का बनाम रिलिंज का फ्लाई। जरा रिकॉर्ड पर नजर डालिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब तक 34 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने 20 जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 12 और 2 मुकाबले रद्द हुए हैं। यानी साफ है दोस्तों, टी20 फॉर्मेट में भारत का पल्ला हमेशा से भारी रहा है। तीसरा मुकाबला खेला जाएगा 2 नवंबर को ओवल क्रिकेट ग्राउंड में, जहां अब भारत करेगा सीरीज की वापसी की कोशिश। लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु सभी भाषाओं में, और मोबाइल यूजर्स के लिए इसका लाइव स्ट्रीमिंग Disney+ हॉटस्टार पर उपलब्ध रहेगा। अब नजरें टिकी हैं सिर्फ उस एक पल पर जब भारत के 11 शेर मैदान में उतरेंगे और ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में घुसकर जवाब देंगे, क्योंकि इस बार नहीं चलेगा कोई बहाना, इस बार चलेगी सिर्फ टीम इंडिया की धार। इसके बाद दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार ने तीसरे टी20 मुकाबले के लिए एक बार फिर अपने भरोसेमंद ओपनर अभिषेक शर्मा पर भरोसा जताया है। और भरोसा भी क्यों न जताएं, ये लड़का तो जैसे मैदान में कदम रखते ही तूफान मचा देता है। पहले टी20 में भले 19 रन बने हों, लेकिन दूसरे मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने जो किया वो तो बस कमाल से कम नहीं था। 37 गेंदों पर 68 रन की तूफानी पारी, जिसमें चौकों की ऐसी बरसात हुई कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी लाइनअप ही हिल गई। बैक और मजे की बात यह है कि यह सब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर किया है, यानी उनके घर में घुसकर मारा है। भाई साहब, अभिषेक शर्मा में वो कॉन्फिडेंस है जो हर मैच विनर के अंदर होता है। पहले ओवर से अटैक बॉलर को सोचने पर मजबूर कर देना और फिर हर गेंद को बाउंड्री की सैर कराना, यही है अभिषेक शर्मा की पहचान। आंकड़े भी उनके साथ हैं। अब तक 26 टी20 मुकाबलों में 2 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 936 रन और स्ट्राइक रेट ऐसा कि गेंदबाजों की नींद और होश उड़ जाए। सबसे अहम बात यह है कि जब वो क्रीज पर टिक जाते हैं तो माहौल बदल जाता है। फैंस को लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। भीड़ का शोर, गेंद का बल्ले से टकराना और उनका आत्मविश्वास, सब कुछ एक विजेता का संकेत देता है। तो दोस्तों, तीसरी टी20 में अब सबकी निगाहें होगी टीम इंडिया के इस नए रॉकेट पर। देखना यह होगा कि क्या अभिषेक शर्मा एक बार फिर अपनी बिजली जैसी गड़गड़ाहट बल्लेबाजी से
ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को मैदान से बाहर भेज पाएंगे? दोस्तों, कप्तान सूर्या ने तीसरे टी20 मुकाबले के लिए एक बार फिर अपने भरोसेमंद ओपनिंग जोड़ी पर भरोसा जताया है और इस बार भी मैदान पर उतरने वाले हैं शुभमन गिल। जी हां, वही शुभमन गिल जिन्होंने पहले टी20 में आते ही दिखा दिया था कि क्लास किसे कहते हैं। सिर्फ 20 गेंदों पर 37 रन की तूफानी पारी, हर शॉट में टाइमिंग, हर स्ट्रोक में स्टाइल और हर रन में एक मैसेज कि मैं यहाँ सिर्फ खेलने नहीं, जीतने आया हूँ। दूसरे टी20 में भले वो 5 रन पर आउट हुए हों, लेकिन जिस आत्मविश्वास से उन्होंने पारी की शुरुआत की थी, उसने साफ कर दिया कि ये खिलाड़ी किसी भी दिन मैच का रुख बदल सकता है। उनका बैट स्विंग नहीं करता, नाचता है। टारगेट गिल का खेल अनोखा है, आक्रामक भी, क्लासिक भी, लेकिन खतरनाक भी। जब वो क्रीज पर खड़े रहते हैं तो गेंदबाजों के माथे पर पसीना और फैंस के चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। 30 टी20 इंटरनेशनल मैच, 747 रन, 1 शतक और 3 अर्धशतक, यानी गिल सिर्फ बल्लेबाज नहीं, मूड मेकर हैं। उनका हर स्ट्रोक मैदान में एक नई ऊर्जा भर देता है। अब जब भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर आमने सामने होंगे तो सबकी निगाहें होगी इसी नौजवान बल्लेबाज पर। क्या गिल अपने बल्ले से एक और थ्रिल शो दिखाएंगे? क्या वो भारत को जीत दिलाएंगे? एक बात तो तय है दोस्तों, जब गिल मैदान में उतरते हैं तो क्रिकेट नहीं, जादू टोना होता है। इंडिया फायर, गिल है तो थ्रिल है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव, यानी कि टीम इंडिया के मिस्टर 360 बैंग। जी हां, वही सूर्य कुमार यादव जिन्होंने पहले टी20 में सिर्फ 24 गेंदों पर 39 रनों की तूफानी पारी खेलकर सबको याद दिला दिया था कि असली शो अभी बाकी है। 2 गगनचुंबी यानी आसमानी शॉट्स ऐसे कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बस देखते रह गए। हालांकि दूसरे टी20 में वो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन यही तो सूर्या की खूबसूरती है। वो गिरते हैं तो और जोर से वापसी करते हैं। सूर्या का मानना है, अगर टीम को जिताना है तो डर को सबसे पहले मारो, और यही वजह है कि तीसरे मुकाबले में वो शुरुआत से ही अटैकिंग मूड में दिखेंगे। जो कप्तान सूर्य कुमार यादव को जानते हैं, वो बल्लेबाजी नहीं करते, वो मैदान में आग लगाते हैं। आते ही चौके की बरसात, और एक बार क्रीज पर टिक गए तो गेंदबाजों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। अब तक सूर्या ने 92 टी20 मुकाबलों में 2700 से ज्यादा रन, 4 शतक और 21 अर्धशतक जड़ चुके हैं। और अब जब सीरीज करो या मरो की स्थिति में है तो भारत को जीत दिलाने की उम्मीद सिर्फ एक नाम से है, सूर्या। तो दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा, क्या सूर्य कुमार यादव एक बार फिर अपने बल्ले से मेलबर्न को रोशन कर देंगे? वहीं दोस्तों, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरेंगे टीम इंडिया के बेहद भरोसेमंद और घातक खिलाड़ी तिलक वर्मा। जी हां दोस्तों, ये वही तिलक हैं जिन्होंने एशिया कप 2025 में अपने शांत स्वभाव और तूफानी बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया था। खासकर पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में तिलक वर्मा ने जो कमाल दिखाया, वो शायद कोई क्रिकेट फैन भूल नहीं सकता। नाबाद रहकर भारत को जीत दिलाना, वो भी दबाव की हालत में, यही है असली क्लास। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी खूबी है उनका ठंडा दिमाग। जब बाकी बल्लेबाज दबाव में टूटते हैं, तब तिलक अपनी आंखों में आत्मविश्वास लेकर खड़े रहते हैं। वो सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, जरूरत हो तो चौके बरसाते हैं और जरूरत हो तो टिक कर पारी संभालते हैं। यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार का भरोसा उन पर सबसे ज्यादा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक तिलक वर्मा भारत की तरफ से 32 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं। 30 मैचों में 2 शतक और 4 अर्धशतक की मदद से 962 रन बना चुके हैं। और इन आंकड़ों से साफ झलकता है कि तिलक सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि मैच विनर हैं। अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस दूसरे मुकाबले में उनका बल्ला एक बार फिर कैसे कहर बरपाता है। वहीं दोस्तों, छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरेंगे टीम इंडिया के स्टाइलिश विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। जी हां दोस्तों, इस खिलाड़ी में वो क्लास है, वो टाइमिंग है जो किसी भी गेंदबाज का खेल बिगाड़ सकती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी उन पर पूरा भरोसा जताया है, और सही भी है, क्योंकि संजू सिर्फ विकेटकीपर ही नहीं बल्कि मैच फिनिशर भी हैं। एशिया कप 2025 में आपने देखा ही था, जब उन्होंने मुश्किल हालात में आकर टीम को संभाला और कई मौकों पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से भारत को जीत दिलाई। संजू की खासियत यह है कि वो हर गेंद को कवर ड्राइव या पुल में बदलने की काबिलियत रखते हैं। जब वो क्रीज पर रुकते हैं तो हर शॉट ऐसा लगता है जैसे मैदान में कोई कलाकारी चल रही हो। और सबसे बड़ी बात, वो शांत रहते हैं, लेकिन उनके बल्ले की आवाज सबको चुप करा देती है। अब तक संजू सैमसन भारत के लिए 50 इंटरनेशनल टी20 मुकाबले खेल चुके हैं। 42 पारियों में 999 रन बना चुके हैं, जिनमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। बस 7 रन और वो 1000 रन पूरे कर लेंगे। और दोस्तों, अगर मेलबर्न की पिच पर आज संजू का बल्ला चला तो यकीन मानिए, ये रन ही नहीं बल्कि जीत की गूंज भी। एक ऐसा नाम जो मैदान पर आते ही गेंदबाजों के दिलों की धड़कन बढ़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई का ये छोरा जब बल्ला उठाता है तो गेंद सीधे बादलों से बात करने निकल जाती है।
शिवम दुबे पावर का दूसरा नाम, खासतौर पर तब जब स्पिनर सामने हो, फिर चाहे वो एशिया कप का मैदान हो या वर्ल्ड कप का मंच। दुबे ने दिखाया है कि अगर टीम को 12 गेंदों में 30 रन चाहिए तो उनसे बेहतर कोई नहीं। इस खिलाड़ी की सबसे बड़ी खूबी है फियरलेस बैटिंग। न रन रेट का डर, न विकेट गिरने की टेंशन, बस एक ही मिशन, गेंद को बाउंड्री के पार भेजना। और यही तो वजह है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में वो इम्पैक्ट प्लेयर बन चुके हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं बनाता, ये मुमकिन बनाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए टीम इंडिया की नई तेज गेंदबाज हर्षित राणा की, तो ये नाम अब धीरे धीरे हर क्रिकेट फैन की जुबान पर चढ़ता जा रहा है। मैदान पर आते ही इनकी आग उगलती गेंदें बल्लेबाजों के होश उड़ा देती हैं। जी हाँ दोस्तों, हर्षित राणा ने अब तक 3 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 5 विकेट अपने नाम किए हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है 3 विकेट मात्र 33 रन देकर। उनकी इकॉनमी लगभग 10 रन प्रति ओवर रही है, जो बताती है कि वे पावर प्ले में अटैकिंग गेंदबाज हैं। आईपीएल में भी हर्षित राणा ने अपने प्रदर्शन से हर किसी का ध्यान खींचा था। 2024 में उन्होंने 13 मैचों में 19 विकेट झटके थे और कई दिग्गज और बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी बाउंसर से परेशान किया था। अब जब टीम इंडिया उन्हें लगातार मौके दे रही है, तो फैंस को उम्मीद है कि ये युवा पेसर आने वाले दिनों में जसप्रीत बुमराह की तरह टीम इंडिया की गेंदबाजी का बड़ा हथियार बन जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें टीम इंडिया के सबसे खतरनाक स्पिनर कुलदीप यादव की, तो ये नाम सुनते ही बल्लेबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, चाइनामैन बॉलर कहलाने वाले कुलदीप यादव अपनी टर्न और फ्लाइट से बड़े बड़े बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर हैं। अब तक कुलदीप यादव ने T20 इंटरनेशनल में 39 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 59 विकेट अपने नाम किए हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है 5 विकेट सिर्फ 24 रन देकर। कुलदीप यादव की खासियत यह है कि वो किसी भी पिच पर विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिच हो या भारत की टर्निंग ट्रैक। हाल ही में एशिया कप 2025 में भी कुलदीप ने अपने स्पेल से पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों टीमों की कमर तोड़ दी थी। अब जब भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगा, तो सबकी निगाहें एक बार फिर कुलदीप यादव की घातक फिरकी पर टिकी होंगी। दोस्तों, अगर बात करें भारतीय टीम के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की, तो ये खिलाड़ी बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वरुण की गेंदबाजी में वो जादू है जो हर बल्लेबाज को कंफ्यूज कर देता है। कभी ऑफ स्पिन, तो कभी कैरम बॉल, तो कभी धीमी गुगली। अब तक वरुण चक्रवर्ती ने T20 इंटरनेशनल में 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 9 विकेट अपने नाम किए हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है 2 विकेट देकर सिर्फ 15 रन। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद वरुण को टीम इंडिया में जगह मिली और उन्होंने हर मौके पर यह साबित किया कि वो दबाव में भी कमाल कर सकते हैं। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने से पहले 100 बार सोचते हैं। ऐसे में दोस्तों, जब भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगा, तो वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री गेंदें फिर एक बार जादू चलाने के लिए तैयार होंगी। दोस्तों, अगर बात करें भारतीय टीम के स्पीड किंग जसप्रीत बुमराह की, तो ये नाम सुनते ही बल्लेबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, बुमराह सिर्फ गेंदबाज नहीं, बल्कि एक मैच फिनिशर हैं। वो जब गेंद हाथ में लेते हैं तो मैदान पर सन्नाटा छा जाता है। उनकी यॉर्कर, उनकी स्लोअर वन और उनकी डेडली बाउंसर आज भी दुनिया के हर बड़े बल्लेबाज को परेशान कर देती है। आपको बता दें कि बुमराह अब तक T20 इंटरनेशनल में 70 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने अपने नाम किए हैं 90 विकेट और उनका बेस्ट फिगर है 3 विकेट देकर सिर्फ 11 रन। उनका इकॉनमी रेट सिर्फ 6.5 है, जो इस फॉर्मेट में किसी जादू से कम नहीं। कप्तान सूर्य कुमार यादव को भली भांति पता है कि अगर मैच आखिरी ओवर तक जाता है, तो बुमराह की गेंदबाजी ही भारत को जीत दिलाएगी। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो अब जसप्रीत बुमराह का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि कंगारू बल्लेबाजों की नींद और होश उड़ जाती है।